ये देखिए मेरा पूजा का सामान है, फूल, श्रृंगार का सामान, फल, और यहाँ पे मैं सूर्य भगवान को अर्घ्य दे ली हूँ और यहीं पे मैं शिव जी की भी स्थापना की हूँ, तो उनको भी जल चढ़ा ली हूँ, पूजा कर ली हूँ। तुलसी मैया भी हैं यहीं पे, इनको भी जल चढ़ा ली हूँ। अब मैं कलश स्थापना की तैयारी कर रही हूँ। कलश स्थापना में सबसे पहले मैं थाली में ही रखती हूँ, कलश स्थापना करती हूँ। थाली में फूल की थाली है, मतलब कांस्य कह सकती हैं, कहा जा सकता है कांस्य की थाली है, और उसमें मिट्टी रख के उसी में जौ और उसके ऊपर रोली से अष्टदल बना देती हूँ। उसके ऊपर मैं पीतल के ही लोटे में कलश भी रखती हूँ। मिट्टी का बर्तन बार बार खरीदना और बार बार प्रवाह करना पड़ता है, थोड़ा प्रॉब्लम होती है इसलिए। और मुझे पंडित जी बताए भी कि आप पीतल या फूल के बर्तन में आप कलश रख सकती हैं, उसको बार बार आपको बदलना नहीं पड़ेगा। तो मैं लोटे में सबसे पहले थोड़ा गंगा जल, फिर जल, शुद्ध जल, और उसमें पान, सुपारी, छोटी इलायची, लौंग, दही, हल्दी, ये सब डाल करके उसके ऊपर चावल से भरा कटोरा, आम का पल्लव, लेकिन मैं अशोक का पल्लव रखती हूँ, और उसके ऊपर नारियल रख दूँगी। नारियल को चुन्नी में, लाल रंग के चुनरी में लपेट कर रखती हूँ रक्षा से बांध करके। और अभी मैं जो नारियल दिखा रही थी वो मैं नारियल तो बंद ली, लेकिन जब घर पर आकर उसको खोली, छीली, तो उसमें वो फूल था, वही मैं दिखा रही थी। पता नहीं अच्छा होता है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। ऐसा लोग कहते हैं कि अच्छा ही होता है, शुभ ही होता है। और अखंड जोत मैं तिल के तेल में जलाती हूँ। मेरा दीपदान है, उसमें जला देती हूँ। और एक डिब्बे का ही मैं बनाई हूँ उसको कवर करने के लिए, ताकि पंखे के हवा से वो बुझे ना। ये देख लीजिए, सभी लोग आशीर्वाद ले लीजिए। माता रानी, शीतला माता सभी के घर खुशियाँ बरसाएं, किसी को कोई कष्ट न हो, कोई समस्या न हो, अगर आए भी तो दूर हो जाए। समस्या तो आती ही रहती है, लेकिन आए तो दूर हो। अखंड ज्योत बहुत लोग पूछते हैं कि ये सप्तशती का पाठ है, यही मैं करती हूँ। अखंड ज्योत मुझसे मतलब यूट्यूब पे तो नहीं, लेकिन मुझसे मेरे आसपास में बहुत लोग पूछते हैं, और इस वीडियो को देखेंगे भी कि अखंड ज्योत का आप संभालती कैसे हैं उसकी बत्ती को, क्योंकि उसको जब फिर से संभाला जाएगा तो बढ़ाने के लिए तो बुझ जाती है। तो एक छोटी सी दीपक में आप दूसरी बत्ती लगा करके और उसी अखंड ज्योत से उस दीपक को जला लीजिए, उसको रख दीजिए, और फिर अपने बत्ती को आप अच्छी तरह से सही कर लीजिए। और अगर नहीं बुझे तो ठीक है, अगर बुझ गया तो उसी जो दीपक आप अखंड ज्योत से जला कर रखी हैं उसी से आप फिर उस ज्योत को जला दीजिए। आपका अखंड ज्योत ही बना रह जाएगा। और अब यहाँ पे आरती, सारी पूजा हो गई है, आरती कर रही हूँ। मैं 3 बजे ही उठती हूँ, मतलब पाठ करने के लिए 3 बजे आपको उठना ही है। उठ करके झाड़ू और घर का क्लीनिंग करके नहा धो करके, ये देखिए मेरी बेटी पूजा कर रही है। आज मेरे घर में सभी लोग व्रत हैं, सिर्फ मेरी माता जी को छोड़कर, मम्मी को छोड़ के, और सब लोग व्रत हैं, तो ये भी पूजा कर रही है। भगवान इसे सफलता दें, अपनी लाइफ में बहुत ऊंचाइयां छुए। हर माता पिता की यही ख्वाहिश रहती है, मेरी भी है। और पूजा करते समय मुझे 8 बज गया था, और चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। सबसे पहले 1 गिलास पानी पी, अब चाय बना रही हूँ। और साथ में मेरी मम्मी जी बोली कि सभी लोग तो व्रत ही है, तो मेरे लिए खिचड़ी बना दो। और तो उनके लिए मैं साइड में कुकर में खिचड़ी रख दी, ताकि मेरे चाय बनते तक उनकी खिचड़ी बन जाएगी। उन्हें भूख लग जाती है जल्दी, तो नाश्ता कर लेंगी। मम्मी जी मेरी काफ़ी वृद्ध हैं, 70 साल की तो हो ही गई हैं। ये देखिए, कुकर का रबड़ जब ढीला हो, अगर सीटी नहीं बन रही है तो उसको खोल करके ठंडे पानी से धो करके लगा दीजिए, आपकी सीटी बन जाएगी।
कुकर ऐसे ही चलता है। कुकर को आप सारे पार्ट्स बदल देंगे तब भी कुकर सही नहीं होगा। इसी तरह से आप घर में करते रहिए, ठीक हो जाएगा। करते करते ठीक भी हो जाता है। ये चाय बन गई मेरी, आप लोग भी पी लीजिए। और जब तक मेरी चाय थोड़ी ठंडी हो रही है तब तक मैं मूंगफली को धो ले रही हूँ, मूंगफली का दाना, ताकि धूप में रख दूँगी सूख जाएगा और चाय पीते तक उसके बाद फिर मैं इसे तल लूँगी। प्लीज़ आप लोग बताइएगा मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। ये चाय आपको एक आधा एक फुल कप दिख रहा होगा। मेरे बच्चों के पापा जो हैं थोड़ा चाय कम पीते हैं और वो हमेशा हाफ। नमस्ते मेरी यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आर स्मिता फेस्टिव ब्लॉग में। आप सभी को नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप सभी का नवरात्रि और दशहरा मंगलमय हो, यही शुभकामना मैं करती हूँ। मैं नवरात्रि में कलश स्थापना करके अखंड ज्योत जला के 9 दिन का व्रत करती हूँ और सभी के लिए शुभकामनाएं देती हूँ, सभी के लिए मंगलमय मनाती हूँ। धन्यवाद। ये मैं घी बना रही हूँ, दूध का मलाई रख लेती हूँ तो उसका घी बना रही हूँ। इसी में मैं सिंघाड़े का आटा का लड्डू बना दूंगी, क्योंकि मैं तो 9 दिन का व्रत रहती हूँ। और मैं 9 दिन व्रत में प्रतिदिन सुबह में कुछ नहीं बनाती हूँ, शाम को अगर कुछ मन होता है तो बना लेते हैं, जैसे सिंघाड़े का आटा का पूड़ी पकौड़ी या कुछ भी। और इस तरह से सिंघाड़े का आटा का लड्डू बना देती हूँ, मखाना तल लेती हूँ, मूंगफली और चाय शरबत यही सब हो जाता है। काम भी बहुत रहता है, बार बार किचन को साफ करो, फिर बनाओ, फिर खाना बनाओ, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इसलिए नहीं कर पाते हैं। और आज ही लड्डू बना देंगे, सभी लोग आज भी सब लोग खा लेंगे, बच्चों के पापा, मैं, सब लोग खा लूँगी और रोज़ के लिए भी मेरे काम आ जाएगा, प्रतिदिन के लिए। सिंघाड़ा को मैं बाज़ार से लाई थी, ला करके उसे धो करके सुखा करके कूट करके पीस ली हूँ। और ये प्रोसेस मैं नहीं दिखाई हूँ यार। सिंघाड़ा का आटा तो बनाने सबको आता है, खल में कूट करके मिक्सी में पीसना है। और घर पे धो करके सिंघाड़ा आटा बनाइए तो शुद्ध होता है, और उसकी हलवा मिठाई कुछ भी बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है, मार्केट के आटा के मुकाबले बहुत अच्छा लगता है। और ये वही मूंगफली है जो मैं धोई थी, धो करके अभी से तल ले रही हूँ हरी मिर्च और नमक, सेंधा नमक में। और ये देखिए मैं लड्डू बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं शाम का संझवत जला रही हूँ, शाम का संझवत। अब शाम हो गया, शाम का दीपक आरती। मेरे आरती में आप लोगों को घंटी की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी, उसे अवॉइड कीजिएगा। और मुझे पता नहीं चला कि मैं घंटी इतनी तेज़ तेज़ बजा रही हूँ। और आरती को एंजॉय कीजिएगा, घंटी भी एंजॉय कीजिएगा। घंटी की ध्वनि तो बहुत अच्छा होता है, जहाँ जहाँ तक घंटी शंख जाए वहाँ की पूरी भूमि शुद्ध हो जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को डिस्टर्ब होगा तो उसके लिए मैं सॉरी नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये पूजा की बात है। अगर मुझसे कुछ अलग गलती हुई होती तो सॉरी ज़रूर बोलती, पर ये पूजा की घंटी है, कोई अलग से बर्तन में नहीं बजा रही हूँ। कितना अच्छा लगता है। और ये देखिए नाश्ता, फल सभी के लिए। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।